Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the vacancies which are came in Airport अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। यहाँ पे काफी बढ़िया वैकेंसीज है। हम सब कुछ बात करेंगे, क्या पोस्ट का नाम है, कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस एग्जामिनेशंस और व्हाट विल बी द पे स्केल. So everything I will going to discuss with you in this video. So first of all, I will tell you that in Airport Authority of India, one candidate is already selected from finance career. You can see on the screen. ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है और इनका इंटरव्यू भी ऑलरेडी अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप इनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हो, इसी चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लोग सेलेक्टेड है। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, मार्स्टंडो, SJVN examination is going to be conducted in upcoming month. So very few days are remaining for this examination. So you can now start your preparation and you can also start appearing mock test. So this can help you कि आप काफी बेहतर आपका स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो SJVN NHPC सीनियर अकाउंटेंट वैकेंसीज आर कमिंग वेरी सून। इसमें ये जो एलिजिबल रहते हैं CA इंटर, CM इंटर, रेलटेल, RCFL, HPCL, महावितरण, सो ऑल द कोर्सेस आर अवेलेबल हियर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बात किया जाए तो इसका वीडियो कोर्सेस भी अवेलेबल हो जाएगा। आज ही इसका आपको दिख जाएगा, इसका कोर्सेज भी आपको आज से ही दिखने को मिल जाएगा finance-career.in वेबसाइट पे, जिसमें कि आपको उसमें भी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा और बुक और जो भी चैप्टर वाइज MCQs होता है, प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज का ई बुक मिल जाएगा और आपको 100+ PSUs का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, इंक्लूडिंग आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सभी का कोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, जो कि अभी मैं आपको बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, अगर आप उसका एग्जामिनेशन का तैयारी करोगे या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, सो आप जो भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, जो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो सभी का कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है और सभी के यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। NHPC, मार्स्टंडो, SJVN, रेलटेल, HPCL, महावितरण, सो ऑल द मॉक टेस्ट आर आल्सो अवेलेबल हियर। ये मॉक टेस्ट जो है फुल्ली डिजाइंड है आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से, टाइमिंग शो करते रहेगा, विथ इन टाइम आप कितना स्कोर कर पाते हो, सो एवरीथिंग आपको इससे पता चल पाएगा। ओके, सो एवरीथिंग is available on the website of finance-career.in. So you can visit on the website of finance-career.in. From there you can start your preparation. So आज जो हम डिस्कशन करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे यहाँ से ऑलरेडी लोग सेलेक्टेड है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो उनका आप इंटरव्यू जरूर देखिए। अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पोस्ट का यहाँ जो नाम है वो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स नाम है। हम लोग इस चैनल पे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आता है उसके बारे में बात करते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं और सिलेबस जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है हम लोग बात करते हैं। तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होगा वो एलिजिबल कौन कौन कैंडिडेट होगा, जो कि वेस्ट बंगाल का होगा और कहाँ का होगा, बिहार का होगा और कहाँ का, उड़ीसा का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, झारखंड का होगा, अंडमान एंड निकोबार का होगा, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड का होगा और सिक्किम का होगा। ठीक है, ये लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, किस पोस्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पे स्केल का बात किया जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पे स्केल काफी बढ़िया होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 36,000 का बेसिक है, 36,000 का बेसिक है, काफी बढ़िया बेसिक होता है। 36,000 आपका बेसिक हो जाएगा, उसके बाद आपको डीए मिलेगा, जो कि डीए अभी 49% चल रहा है। ठीक है, अभी डीए 49% चल रहा है। उसके बाद आपको बहुत सारे पॉक्स मिलता है, ठीक है, और आपको बहुत सारे इसके बाद अलाउंसेस मिलता है। तो सैलरी आप यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको 80,000 से लेकर के 90,000 के आसपास पे यहाँ पे आपको ग्रोथ सैलरी देखने को मिलेगा।
तो काफ़ी बढ़िया आपको सैलरी देखने को मिलेगा। तो एक बीकॉम ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ये सैलरी काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें मिलता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो मैं जो बताया आपको कि एक कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है हमारे यहाँ से, तो उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो उनका इंटरव्यू देखिएगा तो और भी आपको पता चल पाएगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स कैंडिडेट को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का बात की जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट 10 है यहाँ पे, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज है, एससी कैटेगरी वालों के लिए 1 वैकेंसीज है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसीज है। चलिए बात कर लेते हैं एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, पर इफ एनी कैंडिडेट वांटेड टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कोई भी लोग अप्लाई कर सकता है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है बताते जा रहे हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। मोर देन 9000 लोग ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम, सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक दिया हुआ है। सो ओपनिंग डेट का बात किया जाए फॉर्म फिलिंग का, तो 5/8/2025 से स्टार्ट होगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हो कब तक, 26/8/2025 तक, ठीक है। इमोलमेंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि 36 ईयर का यहाँ पे इनिशियल आपका बेसिक का स्टार्ट होगा। इसके बाद आपको क्या क्या चीजें मिलेगा, आईडीए मिलेगा, मतलब डियरनेस अलाउंस, जो कि पीएसयू में उसको आईडीए बोलता है, ठीक है। डियरनेस अलाउंस मिलेगा आपको बेसिक, जो 36,000 आपको बेसिक हो गया। डीए जो कि मैं बताया आपको 49% अभी चल रहा है, वो 49% किसका मिलेगा आपको, बेसिक का, जो 36 ईयर का बेसिक रहेगा। इसके बाद आपको पर्क्स है 35%, तो आप सोच लो 35% पर्क्स, इफ 35% इसके 36,000 का फिर आपको पर्क्स मिलेगा 35%। सो काफी बढ़िया सैलरी मिलेगा आपको। इसके बाद आपको एचआरए मिलेगा और भी अदर बेनिफिट, जो कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं जो आपको बोला भी कि एक इंटरव्यू ऑलरेडी अपलोडेड इस चैनल पे, उसको देख लीजिएगा, आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएगा कि और क्या क्या चीजें मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट एज शैल बी 18 से 30 बरस तक जो भी है लोग यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है एज पर कास्ट कैटेगरी वाइज वो भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन का बात किया जाए, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का बात किया जाए यहाँ पे, तो इसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो ग्रेजुएट मांगा है, प्रेफरेबली बीकॉम, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ग्रेजुएट प्रोफेबली बीकॉम, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन अगर कोई दूसरा स्ट्रीम में किया, सपोज दैट इफ यू हैव डन बीए देन आल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ओके। पर यहाँ पे प्रेफरेंस थोड़ा सा बीकॉम को दिया जाएगा, क्योंकि ये जो काम है वो अकाउंट से रिलेटेड काम है। तो जो बीकॉम कैंडिडेट है, जो बीकॉम में जो पढ़ा है, तो उन लोग के लिए इजी होता है, उन लोग के लिए काम में समझना इजी होता है, इसलिए प्रेफरेबली बीकॉम है। पर यहाँ पे अगर किसी ने बीए किया है तो वो लोग भी एलिजिबल है। अगर वो एग्जामिनेशन में अपियर करना चाहता तो अपियर कर सकता है। एंड अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो finance.in वेबसाइट पर विजिट कर, यहाँ पे तो कोर्सेस अवेलेबल ही है, आप वहां से बेहतर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट प्रेफरेबली बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, मतलब कि एमएस ऑफिस आना चाहिए। एमएस ऑफिस मतलब एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब चीजें आपको आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए। एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो 2 सालों का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस, यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट का बात किया जाए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का बात किया जाए, तो यहाँ पे 70% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का से रिलेटेड रहेंगे। तो हम तो आपको इसके लिए वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, जो भी फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए 30% जो जीके, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल एप्टीट्यूड, इसका भी आपको ई बुक मिल जाता है finance.in पे। तो जो भी आपको कोर्सेज रहेगा, कोर्सेज जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें कोर्सेज में अवेलेबल है, आप उसके अकॉर्डिंगली कोर्स आज ही परचेस करिए। कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा आज ही finance.in वेबसाइट पे, तो आप आज से ही तैयारी इसको शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन का बात किया जाए तो यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको 70% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो फाइनेंस एंड अकाउंट से रहेंगे और 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके।
और सिलेबस का बात किया जाए तो सिलेबस इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी का बात किया जाए तो 1000 रुपया यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट फिर से मेंशन किया हुआ है, आप इसका फॉर्म भर सकते हो 5/8/2025 से। आप इसका फॉर्म मतलब 5/8/2025 से स्टार्ट होगा और 26/8/2025 तक भर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना, खुद एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। एक पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ से आपको मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पूरे फाइनेंस का वन ऑफ द बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा ये चीजें ध्यान में रख लीजिएगा। वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आप जरूर सेंटर चूज कर लीजिएगा उसी के हिसाब से। सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस टेस्ट सेंटर इन, कहाँ कहाँ रहेगा, वेस्ट बंगाल में रहेगा, बिहार में भी रहेगा, आपको उड़ीसा में भी रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा, झारखंड में भी रहेगा, सिक्किम में भी रहेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी रहेगा। तो अच्छी बात है, जहाँ जहाँ के लिए वैकेंसीज है वहाँ वहाँ इन लोगों ने एग्जामिनेशन सेंटर भी दे के रखा है, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप लोग को जो नियर बाई लोकेशंस रहेगा आपके घर से, आप उसी सेंटर को चूज करिए, आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ताकि आपको जब भी एग्जामिनेशन डेट आए तो आप उसके लिए आप बेहतर प्रिपरेशन कर सको और आपको ज़्यादा ट्रैवल भी ना करना पड़ेगा आपको, और आप काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन भी दे सकते हो। ठीक है, सो ऐसा ही आप चैनल पे बने रहिएगा। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स मिलते रहता है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा तैयारी कराया जाता है इस चैनल के द्वारा। तो आज ही इस चैनल को आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इसका तैयारी करना है तो। और इसका वीडियो लेक्चर्स और कुछ बहुत सारे कोर्सेस इसका अवेलेबल हो जाएगा आज ही, तो आप फाइनेंस.in वेबसाइट पे विजिट करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।